कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था टॉपिक, पहले वो देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज क्लस्टर, वाई क्लस्टर, फिर उसके बाद क्या डिस्कस किया था? क्लस्टर रिक्वायरमेंट, क्लस्टर कंट्रोल लिंक, फिर मास्टर स्लेव यूनिट क्या होती है, एंड फिर स्पैन ईथर चैनल मूव। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। पहला, हाउ मास्टर यूनिट इज इलेक्टेड, एंड सेकंड, बेसिक मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लस्टर। कौन से वाला? स्पैन ईथर चैनल मूव। ठीक है, आज हम बेसिक प्रैक्टिकल करेंगे। मे बी मंडे को हम इसको एक्सटेंड करें। ठीक है, मंडे को खत्म हो जाएगा क्लस्टरिंग, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो लेट अस डिस्कस हाउ मास्टर यूनिट इज इलेक्टेड। अगर मैंने 3 या 4 या फिर 5 ASAs के बीच में क्लस्टर कॉन्फ़िगर किया, तो देयर शुड बी ए वे और देयर शुड बी ए टाई ब्रेकर, या फिर ऐसा कुछ मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फायरवॉल्स पर, जिससे कि सारे डिवाइसेस आपस में डिसाइड कर सके कि विच ASA इज मास्टर। जैसे कि फेलोवर के अंदर हम क्या कॉन्फ़िगर करते थे? फेलोवर लैन यूनिट प्राइमरी। तो विच एवर यूनिट इज कॉन्फ़िगर्ड एज प्राइमरी, दैट बिकम्स व्हाट? एक्टिव। ठीक है, अब अगर दो ASAs हैं, फेलोवर कॉन्फ़िगर किया है, तो वी नीडेड टू कॉन्फ़िगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अपने आप कॉन्फ़िगर नहीं होता था, हमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, और फिर वो डिवाइसेस आपस में उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते थे? एक्सचेंज। सो सेम वे, जब भी हम क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे एक फायरवॉल पर, जिससे कि डिवाइसेस ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्या बनेगा? मास्टर। ठीक है, साथ के साथ सवाल पूछे जाएंगे। टू इलेक्ट क्लस्टर, टू इलेक्ट मास्टर यूनिट, क्लस्टर प्रायोरिटी इज यूज्ड। या फिर हम जब भी क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, हर एक फायरवॉल पर हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? क्लस्टर प्रायोरिटी। So now let us discuss what is cluster priority. It is a number ranging from 1 to 100. अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 1 is lowest, 100 is highest. रुको रुको, अब वही तो लिख रहा हूं मैं। अब ये, लेकिन ये तो बताने की जरूरत है ना कि एक कम होता है, 100 ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर अब ये पॉइंट याद रखना, लोअर दी प्रायोरिटी, रुको, लोअर दी नंबर, हायर इज दी प्रायोरिटी। मतलब 1 is highest cluster priority and 100 is lowest cluster priority, and highest cluster priority unit becomes master.
कोई कंफ्यूजन? डायरेक्टली मैं सवाल पूछूंगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो समझ में ना आया हो। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो क्लस्टर प्रायोरिटी, इट मस्ट बी मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड। बाय डिफॉल्ट कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ये हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब मैं पहले तुमसे पूछता हूं, फिर बताना। मान लेते हैं इस पर क्लस्टर प्रायोरिटी है 10, इस पर 20, इस पर 5 और इस पर 25। विच ASA विल बिकम मास्टर? ASA 3। रीजन? क्योंकि इन केसेस में 5 इज द लोवेस्ट नंबर एंड लोवेस्ट इज द प्रायोरिटी, लोअर द नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। ठीक है। अगर ये 3 कॉन्फ़िगर्ड है तो कौन बनेगा? 10। हितेश, व्हाट इज डिफॉल्ट क्लस्टर प्रायोरिटी? व्हाट इज डिफॉल्ट क्लस्टर प्रायोरिटी? बाय डिफॉल्ट क्या होती है? वहां पे भी तुम ऐसे के नीचे बैठते हो। अपने आप मेरे नीचे आ जाते हैं। ये समझ में आया ना? ये पूछा था मैंने अभी, कोई प्रायोरिटी नहीं होती। हाँ बोलो आकाश, क्या क्वेश्चन है भाई तुम्हारा? घुमा के क्या लिखा भाई? सीधे सीधे तो लिखा है। लोअर द नंबर, जितना नंबर छोटा होगा हायर से प्रायोरिटी। मुझे वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब तुम नोट्स बनाना तो तुम वैसे लिख लेना। समझ में आया क्लस्टर प्रायोरिटी? हमने किसी एक ऐसे में एक प्रायोरिटी डाल दी, क्या सिर्फ और दूसरा में किसी में नहीं डाली है, तो मास्टर बन सकता है ऐसे भी? हाँ, तो मास्टर बनने के बाद अगर कोई और ऐसे एक्टिव आया और उसका प्रायोरिटी कम है, जब होगा तब देखेंगे। कवर हो गए, लड़ाई हो जाएगी फिर। तो अभी अच्छा ये बताओ, बाय डिफॉल्ट क्लस्टर प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर्ड होती है? नहीं। ये एडमिन बाय डिफॉल्ट, मतलब एडमिन मैन्युअली क्या करता है? कॉन्फ़िगर। अब भाई ऐसा भी हो सकता है एडमिन को एक्सपेरिमेंट करना हो, खाली बैठा एडमिन, यहाँ पर भी 10 कर देते हैं, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, देखते हैं क्या होता है। अब अगर सारी फायरवॉल पर अगर हमने सेम प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर दी, क्या सभी फायरवॉल के पास कोई भी टाई ब्रेकर है जिससे कि वो इलेक्ट कर सके कि हाँ भाई ये क्लस्टर मास्टर होगा? नहीं होगा, राइट? तो लेकिन ऐसा हो सकता है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा सिस्को को, क्योंकि प्रायोरिटी मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं, सबने सेम कॉन्फ़िगर कर दी तो इस केस में क्या होता है? अगेन ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं बस मैं लिखूंगा, उसके बाद डायरेक्टली आपसे सवाल पूछूंगा। इफ cluster priority is same, then lowest cluster unit name is used। अब यहां पर हमें क्या समझना पड़ेगा कि भाई क्लस्टर यूनिट नाम क्या होता है। It is any logical name which is configured manually by admin।
with this name ASA represents itself in the cluster group। मतलब जब ASAs आपस में बात करेंगी तो अपना जो नाम बताएंगे ना, वो कौन सा नाम होगा जो हम यहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे क्लस्टर यूनिट नेम। You can even configure cluster unit name as host। समझ में आया? जैसे कि भाई देखो, जब भी मैं फेलोवर कॉन्फ़िगर करता हूं तो दो यूनिट होती हैं, दिस होस्ट अदर होस्ट। लेकिन अगर यहां पर मल्टीपल एएस है, ये तो हो जाएगा दिस होस्ट, बाकी सारी क्या हो गई अदर, तो बात बनेगी नहीं। देयर मस्ट बी ए वे बाय विच अगर मैं यहां पर एक कमांड चलाता हूं क्लस्टर इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, तो मुझे यहां से ये पता चल जाए कि ए से 1 कौन सा है, ए से 2 कौन सा है, ए से 3 कौन सा है, ए से 4 कौन सा है। मल्टीपल एएसएस होंगी तो मल्टीपल एएसए की इंफॉर्मेशन भी होगी, तो मल्टीपल एएसए की इंफॉर्मेशन होगी तो एएसए को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नाम यूज होगा दैट इज व्हाट क्लस्टर यूनिट नेम। एंड अगेन ये ऐसा बाय डिफॉल्ट कोई नाम नहीं होता, इट इज पार्ट ऑफ क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वैसे तो हम कुछ भी नाम ले सकते हैं जैसे कि ए बी सी डी, लेकिन अगर हम ये नाम यूज करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। कोई भी एडमिन कमांड चलाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी ए से 1 है कौन सी ए से 2 है, जिसने कॉन्फ़िगर किया होगा उसको ही पता होगा बस। तो लॉजिकली व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज होस्ट नेम एज क्लस्टर यूनिट नेम, बट हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मैन्युअली, अपने आप ही होस्ट नेम क्लस्टर यूनिट नेम नहीं बनेगा। तो अगर ये भी सबका सेम हुआ तो? अरे मेरे भाई अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया ना, अगला टॉपिक में एमपीएफ पढ़ाऊंगा, उसमें से कोई सवाल है आपका? एक बार कंप्लीट हो जाए फिर कवर होगा ना, मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया है ना, आ गया ना? क्लस्टर यूनिट पार्ट क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, क्लस्टर यूनिट नहीं। अब ये बताओ, मान लेते हैं मेरे पास 3 एएसएज हैं, एक एएसए का क्लस्टर यूनिट नेम है एएसए 1, एक का है एएसए 2, एक का है एएसए 3। कौन सी एएसए मास्टर बनेगी? क्यों? अच्छा ये बताओ, हैं? फर्स्ट बार देखो, जो भी क्या होगा, किधर लिखा है लोवेस्ट नेम, लोवेस्ट क्लस्टर नेम इज यूज्ड। अब देखो, अगर ASA1 है नाम, ASA2 है, ASA3 है, अब फायरवॉल क्या करेंगी, नाम से कंपेयर करेंगी कि सबसे लोवेस्ट नेम कौन सा है। पहला कैरेक्टर तीनों में सेम है, वो क्या बोलते हैं, टाई हो गया। करके देखेंगे, करके देखेंगे ना, एस भी सेम है, फिर ये भी सेम है, यहां तक तो क्या होगा, टाई। उसके बाद 1 2 3 में सबसे छोटा कौन है, नंबर 1, तो ये ASA1 क्या हो गया। धन्यवाद, क्लास कैंसिल हो जाती है ना, समझ में आया ना? चलो एक सवाल पूछ ही लेते हैं, पूछ लो जरा, अमीर ये बोल रहा है। ASA1 नाम है, ए बी एक फायरवॉल का नाम है, और ये ए, ठीक है। 10 20 30 कौन सी ASA मास्टर बनेगी? हिदेश, यश, संदीप, विवेक। अरे भाई लोअर नाम ये है, सबसे पहले क्या चेक होती है, प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी टाई हो तो क्या यूज होता है ना, ठीक है। आपका जवाब सही था। कुछ ऐसा होना चाहिए तो ASA1 ASA ऊपर लिखा नीचे भी ASA
प्लस माइनस होते ही नहीं होंगे यूज। होस्ट नेम में कर सकते हो यूज? नहीं। अब देखो यहां पर सवाल ये उठ सकता है कि अगर किसी ने सारे नाम और प्रायोरिटी सेम रख दी तो इफ क्लस्टर प्रायोरिटी एंड क्लस्टर यूनिट नेम इज सेम देन, देखो अगर हम कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करेंगे, अगली चीज भी कॉन्फ़िगर करी, फिर वो सेम रख देंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा जो कॉन्फ़िगर ना कर सके। देन लोवेस्ट सीरियल नंबर इज यूज्ड। जो एएसए का सीरियल नंबर होगा लोवेस्ट जो होगा वो यूज करेंगे। वैसे रियल टाइम में हमेशा क्या यूज होगा? क्लस्टर प्रायोरिटी। बट इन केस अगर किसी ने सेम सेट कर दी देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? क्लस्टर यूनिट नेम। देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सीरियल नंबर। ठीक है। एएसए में तो नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी मैंने मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हाउ मास्टर यूनिट इज इलेक्टेड, बस मेन पॉइंट बताया अभी मास्टर यूनिट इलेक्शन का कि क्या यूज होता है क्लस्टर प्रायोरिटी। कंचन, एक प्रायोरिटी 20 एक प्रायोरिटी 10 है, कौन सा बनेगा मास्टर? 10। एक प्रायोरिटी है 1 एक प्रायोरिटी है 2, 1 ही होगा। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ मास्टर यूनिट इज इलेक्टेड। ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास 3 एएसएस हैं। एक की प्रायोरिटी रखी मैंने 10, एक की 20, एक की 30। जैसे हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते थे, पहले फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आता था, उसके बाद हम फेल ओवर को इनेबल करते थे। तो मान लेते हैं अभी मैंने बस क्या किया है? क्लस्टर कॉन्फ़िगर किया है, क्लस्टर को इनेबल नहीं किया। ठीक है। एंड लेट सपोज मैं क्लस्टरिंग इनेबल करूंगा भी तो कौन कौन सी फायरवॉल पर? ASA2 पर और ASA3 पर। आई एम नॉट इनेबलिंग क्लस्टरिंग ऑन ASA1, ताकि आपको मैं सारे सिनेरियो समझा सकूं। ठीक है मंजीत। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? As we enable clustering on ASA, ASA starts sending cluster hello message from cluster control link every 3 seconds. ठीक है। cluster hello message includes cluster priority, cluster unit name and सीरियल नंबर। ये तीनों की तीनों चीजें जो इलेक्शन के लिए यूज होती हैं वो तीनों की तीनों इंक्लूड होती है किसमें? क्लस्टर हेलो मैसेज के अंदर। जैसे ही मैंने क्लस्टरिंग इनेबल किया ASA2 पर और ASA3 पर, तो ASA3 क्लस्टर हेलो मैसेज भेजेगा, ASA2 क्लस्टर हेलो मैसेज भेजेगा। ASA3 के हेलो मैसेज में प्रायोरिटी कितनी होगी? 30 और ASA2 के हेलो मैसेज में 20। ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस मतलब इसको ऐसे नहीं लिखते। ASA if any ASA receives any cluster hello message with higher priority within
45 seconds, then it joins the cluster as slave. For example, अगर मैंने क्लस्टरिंग इनेबल किया ASA2 और ASA3 के बीच में, प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है? अच्छा, ASA2 की प्रायोरिटी हायर है. लोअर द नंबर हायर इज द प्रायोरिटी. तो ASA2 की प्रायोरिटी हायर है. अब ये पॉइंट क्या लिखा है? अगर कोई भी ASA हायर प्रायोरिटी के साथ हेलो मैसेज रिसीव करते कितनी देर में? 45 सेकंड. जैसे मान लेते हैं मैंने इस पर इनेबल किया और इस पर इनेबल किया. ASA3 अपना हेलो मैसेज सेंड करेगी ASA2 को, तो ASA2 अपने प्रायोरिटी से अगर कंपेयर करेगी ASA3 की प्रायोरिटी को, तो ASA2 की प्रायोरिटी ज्यादा है. तो ASA3 से जो हेलो मैसेज आ रहा है दैट इज विद लोअर प्रायोरिटी, तो उस केस में कुछ नहीं होगी. लेकिन अगर किसी ASA ने हेलो मैसेज रिसीव किया, जैसे कि ASA2 से जो हेलो मैसेज आएगा ASA3 के पास, दैट इज विद हायर, तो मतलब ASA3 कैन नॉट बिकम मास्टर, तो ASA3 क्या बन जाएगा? स्लेव. इतना समझ में आया? और इसका भी एक और पॉइंट हो सकता है इसी का ही दूसरा तरीका. इफ एनी ASA does not receive cluster hello message with ASA2 ASA3 higher priority within 45 seconds, then it becomes master. जैसे कि अगर मैंने ASA2 और ASA3 के बीच में इलेक्शन करवाया, इसकी प्रायोरिटी 20 है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 30. तो ASA2 अगर 45 सेकंड तक भी वेट करता है तो ASA2 के पास कोई भी ऐसा क्लस्टर हेलो मैसेज नहीं आ रहा जिसमें कि उससे कम प्रायोरिटी हो किसी दूसरे ASA की, तो वो वाला ASA क्या बन जाएगा? मास्टर. अगर इस ASA2 के पास कोई भी क्लस्टर हेलो मैसेज नहीं आ रहा किसी दूसरी ASA से जिसमें कि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हुई, तो ये क्या बन जाएगा? मास्टर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो सुजीत प्लीज एक्सप्लेन दीज 2 पॉइंट्स. Any ASA receives the higher the priority value within the particular time, within the 45 seconds, it joins as a slave. It takes more than 45 seconds, more than 45 seconds of time, it will become as a master. It doesn't receive. एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट, हरी. आकाश बताओ सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट बताओ जरा. सर अगर कोई ASA जो है विद 45 सेकंड अगर हायर प्रायोरिटी के अगर नहीं रिसीव करता है, कोई भी हायर प्रायोरिटी नहीं रिसीव करता है हेलो में, तो वो अपने आप को ऐसा मास्टर वो कर देगा. सेकंड पॉइंट. सर अगर कोई भी ASA ना मतलब विद इन 45 सेकंड में हायर प्रायोरिटी का मतलब रिसीव करता है हेलो मैसेज, तो वो अपने आप में मतलब स्लेव कंसीडर करेगा. ठीक है, समझ में आ गया मतलब, है ना? But health monitoring are the same hello messages are used or any different messages? Keep alive message, they are these hello messages. They are different messages. No, hello messages, this is hello message, cluster hello message. We will see whether it is same or not. I think it is same. So ये clustering था, इसको पाइए 30 सेकंड्स में जा रहा है वो 5 और 15. वो फेल ओवर में था, क्लस्टर में नहीं था. हाँ ये हम clustering के part है सर अभी. ये हाँ सिस्को का है या ओपन स्टैंडर्ड है सर? सिस्को, लेकिन हर फायरवॉल के अंदर कोई ना कोई स्टैंडर्ड मिलेगा आपको. ठीक है, फेल ओवर भी सर था क्या सर? हाँ. तो अब इतना समझ में आया?
जब भी हम क्लस्टरिंग इनेबल करते हैं तो ऐसा नहीं जैसे इनेबल किया 5 सेकंड के अंदर इलेक्शन हो गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ए से 1 पर इनेबल किया, फिर ए से 2 पर, फिर ए से 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, उनको टाइम भी लगेगा मैसेज एक्सचेंज करने में। सो दैट्स व्हाई द इलेक्शन टाइम इज 45 सेकंड्स। सर अगर अभी क्वेश्चन करते हैं, अगर सपोज कि ए से 2 और ए से 3 है, सर ए से 2 में हम क्लस्टरिंग कर चुके और ए से 3 में किए, हम कभी कनेक्शन नहीं किया सर, तो अगर 45 सेकंड के बाद दोनों कनेक्ट करते हैं तो अगर मैंने ए से 2 पर क्लस्टर इनेबल कर दिया और 3 में भी कर दिया और 3 पे भी कर दिया, ठीक है, तो दोनों में से ये मास्टर बन जाएगा। नहीं सर, मतलब हाँ रुको, हाँ बोलो दोबारा, रिपीट करूंगा मैं। सर अगर कोई मतलब कनेक्शन ही ना बनाए दोनों के बीच। इनेबल कर दिया तो कनेक्शन तो बनेगा ही ना, दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी। इनेबल कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपस में कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर तुमने स्विच से कनेक्ट कर रखा है, स्विच पे इंटरफेसेस को शट डाउन कर दिया, आपस में इनकी कोई बात नहीं हो रही, ये भी मास्टर बन जाएगा और ये भी। हाँ, उसके बाद अगर हम वही यही सवाल था मेरा, बता दिया मैंने आंसर। तो सर अगर इसके बाद हम अगर नो सेट इसको कर दिए- नो सेट कर दें, हाँ, तो क्या होगा सर? फिर से इलेक्शन होगा। ठीक है। मतलब सर अगर मास्टर इलेक्ट होने पे हम कोई और ऐसे मैं भी कंप्लीट कर लूँ ना, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मतलब इतने उत्सुक होते हैं ना, स्क्रीनिंग रखेंगे तुम्हारी, फिर मैं उत्सुक होऊंगा सवाल पूछने के लिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं इफ एनी यूनिट विथ हाईएस्ट लेटर ज्वाइंस द क्लस्टर ग्रुप, मतलब मास्टर इलेक्शन हो जाने के बाद कोई ऐसे अगर ज्वाइन करती है, इट ज्वाइंस द ग्रुप एज स्लेव, क्योंकि मास्टर तो इलेक्ट हो चुका है। मास्टर किस लिए? कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए। अब कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन चाहे आप ए से 1 पे करो, ए से 2 पे करो, ए से 3 पे करो, क्या फर्क पड़ता है? सो अगर मैंने ए से 2 और ए से 3 के बीच में क्लस्टर इलेक्शन कर दिया और ए से 2 मास्टर बन गई और ये स्लेव, उसके बाद मैंने क्लस्टरिंग इनेबल किया ए से 1 पर, तो ए से 1 क्या बनेगा? स्लेव। इट विल जॉइन इट एज ए स्लेव। समझ में आया? देयर इज नो प्रीएम्पशन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ट्रैफिक तो सभी फायरवॉल से जाना है, तो प्रीएम्पशन का मतलब क्या बनता है? ठीक है, TRBDR काइंड ऑफ, हाँ एक डिवाइस होगा जो मेन होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हाँ आप देखो, जैसे मान लेते हैं ये वाली यूनिट मास्टर बन गई और हायर वाली स्लेव बन गई, लेकिन इन केस अगर ये वाली यूनिट फेल हो जाती है तो दोबारा से क्या होगा? इलेक्शन। तो मास्टर कौन बनेगा? 10 वाला। समझ में आया? अब यही पॉइंट अगर आप कॉन्फ़िगरेशन गाइड में पढ़ोगे तो यही पॉइंट आपको बता रखे हैं। ये वाली बुक कह रहे थे तुम? ये तो कॉन्फ़िगरेशन गाइड है, गूगल से डाउनलोड कर लो। दे तो दी थी मैंने और इनको। रुको भाई, ये देखो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है, जब भी हम क्लस्टर इनेबल करेंगे, व्हेन यू इनेबल क्लस्टरिंग फॉर ए यूनिट इट ब्रॉडकास्ट इलेक्शन रिक्वेस्ट एवरी 3 सेकंड, मतलब क्लस्टर हेलो मैसेज। Any other unit with a higher priority respond to the election request. The priority is between 1 and 100, जो कि मैंने आपको अलग से पॉइंट समझा दिया था। ठीक है? If after 45 seconds a unit does not receive a response from any other unit with higher, मतलब किसी के कोई हायर प्रायोरिटी नंबर नहीं आता तो वो ए से क्या बन जाएगी? मास्टर। और यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि अगर सेम प्रायोरिटी है तो क्लस्टर यूनिट नेम या फिर सीरियल नंबर यूज हो सकता है। और ये चौथा पॉइंट वही, अगर लेटर ज्वाइन करती है तो क्या होगा। ठीक है, अभी हमने जो भी चीज समझी है वी विल डू इट प्रैक्टिकली।
प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, तीनों फायर मतलब 2 फायरवॉल या फिर 3 फायरवॉल के बीच में क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, क्लस्टरिंग, एंड देन वी विल सी वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सर आपने बताया तो प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स यूज 3 फायरवॉल। तो यहां पर हम एक एक फायरवॉल और ऐड कर लेते हैं। ये स्विच हमारा है CCL स्विच, क्लस्टर कंट्रोल स्विच, इसका नाम बदल देते हैं। आप जब प्रैक्टिकल करो तो 2 ही फायरवॉल के साथ कर लेना। अब मुझे एक और ASA ऐड करना है। ये हो गया ASA 2। अब ऐड कर देते हैं ASA 3। एंड जब आप क्लस्टर करोगे तो यू नीड अनदर इमेज। जो नॉर्मल आपकी ASA 9.1 है दैट विल नॉट वर्क, यू हैव टू इंपोर्ट अनदर इमेज इन ईव। ठीक है, अब आपको इमेज इंपोर्ट करना नहीं आता होगा, सो देख लेना आप। पहले एक बार मैं कनेक्ट कर दूं फिर बताता हूँ क्या स्विच में पोर्ट है और अवेलेबल है। 0/3 0/0। देखो अब पहले तो अब आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास जो भी ईव है उसके अंदर आप कोई भी इमेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है मतलब आपके पास इमेज है आपने यहाँ से कहीं से इंपोर्ट कर दिया, यू हैव टू इंपोर्ट इट फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा सॉफ्टवेयर, WinSCP। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। ओपन हो जाएगा, फिर आपसे पूछेगा भाई फाइल का नाम बताओ, सॉरी डिवाइस का IP बताओ। यहां पर आप बताओगे अपने ईव का IP, और फिर आप बताओगे यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ना तो आपको फाइल प्रोटोकॉल चेंज करना है ना ही पोर्ट नंबर, यूजर नेम जो भी आपका यूजर नेम है वो बता दोगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट। अब WinSCP से अभी आपके पास अपने लैपटॉप का भी एक्सेस है और ये है आपकी ईव मशीन, मतलब लाइनक्स मशीन है ना, उसका आपके पास फोल्डर्स के तरीके से आपके पास एक्सेस आ गया। अब आपको मैं एक फाइल दूंगा, मतलब इमेज आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज दिस। ये इमेजेस को आपको ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। आपको मतलब इसको डबल क्लिक करके इस इमेज को कॉपी पेस्ट नहीं करना, एज इट इज इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे कि अब मेरे पास ये मेरे लैपटॉप पर अवेलेबल है, कहां पर है, लोकल डिस्क D। तो मैं यहां से ब्राउज कर सकता हूं लोकल डिस्क D। ये मेरा लैपटॉप है इस साइड वाला, और ये कौन है, ईव, जहां पर मुझे पेस्ट करनी है। तो यहां पर लोकल डिस्क D में गया, ये रही इमेज, इसको मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अब कहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहां पर आप डबल क्लिक करना, आपको जाना है OPT, यूनिट लैब, एड-ऑन्स, केमू, और यहां पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पहले से इमेज अवेलेबल है। डन। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर दो, और जो आपका ईव है उसके CLI पर लॉगिन करो। जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो यूज करो, और यहां पर आपको ये कमांड चला देनी /opt/unit lab wrapper। ये पूरी कमांड लिखी हुई है, आप टैब के साथ कर सकते हो।
यहां तक आपका टैब चल जाएगा, यहां तक, जैसे कि /OP लिखा टैब, /UN लिखा टैब, /रैपर लिखा टैब, /UN लिखा टैब, फिर -A फिक्स परमिशन आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या कर देना आप, एंटर, आपकी इमेज चल जाएगी। ठीक है, जो आपके पास पहले से सिनेरियो ना एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर वाला, उसमें जो आपके पास 2 ASS है उसको हटा के नई वाली ASA लगा दो, तो आपका प्रैक्टिकल फेल ओवर का भी कर लोगे उसमें और क्लस्टरिंग का भी। बट अभी मैं यहां पर कितनी ASA यूज कर रहा हूं, 3 ASA। तो इन तीनों ASS का तो क्या बनेगा, क्लस्टर। तो 0/0 हो गया इनसाइड, 0/1 हो गया आउटसाइड। जैसे कि अगर मेरे पास 3 ASAs हैं और एक लॉजिकल ASA बनाया, तो इधर 0/0 होगा, तो ये इसका भी 0/0, 0/0, 0/0, 0/1, 0/1, 0/1। ठीक है, अब क्लस्टरिंग इनेबल करने के लिए तीनों फायरवॉल आपस में भी तो कनेक्टेड होनी चाहिए। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता एक ही इंटरफेस को यहां से फिजिकली कनेक्ट यहां पर भी कर दूं और इस वाली ASA के साथ भी कर दूं। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी फायरवॉल को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक स्विच यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसका 0/2 इंटरफेस यहां पर कनेक्ट कर दिया, इसका भी 0/2 यहां पर, इसका भी 0/2 यहां पर, तो तीनों फायरवॉल आपस में क्या होगी, डायरेक्टली कनेक्ट। तो एक क्लस्टर कंट्रोल स्विच मैंने यूज किया है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसको आप यहां पर बीच में रख लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। पोर्ट अलग अलग क्यों होंगे, यहाँ पे 0/2 होगा तो यहाँ पे भी 0/2 होगा। जगह चेंज कर लो, चेंज करने का है तो कर दो। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो अब लेट अस सी हाउ टू कॉन्फ़िगर क्लस्टरिंग। जो भी चीज अभी हमने डिस्कस किया, लेट अस सी उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। हिंदी में भी लिखूं, चलिए देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं क्लस्टरिंग। लेट्स सी हाउ टू कॉन्फ़िगर क्लस्टरिंग। तो ज्यादा कुछ लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं है। जैसे कि फेल ओवर में हम क्या करते थे, पहले तो ये बताते थे लैन यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी, फिर फेल ओवर के लिए कौन सा इंटरफेस यूज करना है, उसका IP क्या है, उसका नाम क्या है। क्लस्टरिंग में भी वही रहेगा, क्लस्टर प्रायोरिटी, क्लस्टर यूनिट नेम, और कौन सा क्लस्टर इंटरफेस है, उसका IP क्या है। Concept is exactly same, but the way we configure is different. The way we configure it is different. तो यहां पर पहली बात तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई जब भी आप क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको क्लस्टर डिप्लॉयमेंट मोड कौन सा रखना है, स्पैन्ड या फिर इंडिविजुअल इंटरफेस मोड। स्पेसिफाई क्लस्टर इंटरफेस, और इसको बताने के लिए जो भी कमांड होती है अभी हम वो कंसोल पर रन करके देख लेते हैं। कमांड क्या पाएगी, क्लस्टर इंटरफेस मोड, बस तीनों ASA का एक्सेस ले लेते हैं। जो पीछे है यहां तक दिखाई दे रहा है पपेन, पक्का ना। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लस्टर वाली कमांड चलाएंगे। क्लस्टर इंटरफेस मोड, और 2 मोड होते हैं, जैसे कि ये क्या बोला, क्लस्टर इंटरफेस मोड हैज बीन चेंज्ड टू स्पैन मोड। ठीक है भाई, चेंज हो गया। अब आप क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये बोल रहा है ना कि भाई आप कर लो जो करना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लो, राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लो। क्या कमांड है,
अब इसके बाद क्या आता है, स्टेप 2, फिर क्लस्टरिंग कंप्लीट। वैसे स्टेप 2 यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनेबल क्लस्टर इंटरफेस। जैसे कि फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन हम करते थे, फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर हम इंटरफेस को इनेबल ना भी करें तो भी फेलोवर कमांड हम चला सकते थे, फेलोवर को ऑन कर सकते थे। लेकिन क्लस्टरिंग में, क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर मैं क्लस्टरिंग को इनेबल करना चाहता हूं तो उससे पहले मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्लस्टर इंटरफेस क्या है, इनेबल्ड। नहीं तो आप क्लस्टरिंग को इनेबल नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपका क्लस्टर इंटरफेस आप उसको क्या कर लो, नो शट। तो अभी नो शट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मुझे डिवाइस को रिलोड करना पड़ेगा, मुझे पता है। अगला स्टेप देखते हैं। वैसे इस सिनेरियो में क्लस्टर कंट्रोल इंटरफेस कौन सा है तीनों डिवाइसेस पे, 0/2, 0/2, 0/2, जो कि क्लस्टर कंट्रोल स्विच से कनेक्टेड है। हम चाहते हैं कौन ASA मास्टर बने, ASA 1। तो अब अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3, कॉन्फ़िगर क्लस्टर ग्रुप। और क्लस्टर ग्रुप के अंदर हम बता देंगे क्लस्टर प्रायोरिटी, क्लस्टर यूनिट नेम, क्लस्टर इंटरफेस और क्लस्टर इंटरफेस IP, सारी की सारी चीजें। फेलोवर में सारी की सारी कमांड थी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यहां पर क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो जाएंगी। तो आपको कमांड चलानी है क्लस्टर ग्रुप और यहां पर कोई भी एक नाम, इट कैन बी एनी नेम। बट इट मस्ट बी ऑल दी ASA। जिन भी ASA को हमें एक ही क्लस्टर ग्रुप के अंदर रखना, उन सभी पर ये नाम क्या होना चाहिए, सेम। इट मस्ट बी सेम। अगर अलग अलग होगा तो दोनों सारी यूनिट आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। अब क्लस्टर ग्रुप बनाने के बाद जैसे कि मैंने नाम दे दिया क्लस्टर ग्रुप CCI, यहां पर कमांड होगी प्रायोरिटी, जिससे आप प्रायोरिटी बता दोगे, क्लस्टर यूनिट नेम ये कमांड होगी, सॉरी लोकल यूनिट नेम ऐसी कोई कमांड होगी, फिर एक कमांड होगी क्लस्टर इंटरफेस। ठीक है, कमांड अभी हम कंफर्म करेंगे। प्रायोरिटी से आप प्रायोरिटी बताओगे, लोकल यूनिट से क्लस्टर यूनिट नेम और क्लस्टर इंटरफेस से कौन सा इंटरफेस और उसका क्या IP। लेकिन पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सी कमांड चला के देखते हैं, क्लस्टर ग्रुप CCI। क्लस्टर ग्रुप और ग्रुप का एरर आया, ये बोल रहा है तुम क्लस्टर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्लास कैंसिल। नहीं, देखो यहां पर मैंने क्लस्टर ग्रुप बनाया तो क्लस्टर ग्रुप फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ, उसका एक सिंपल सा रीजन है, मतलब रियल टाइम में तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ईव है उसमें जो फायरवॉल है उसकी रैम को इंक्रीज करना पड़ेगा। डिवाइसेस को करो स्टॉप एंड राइट क्लिक एडिट। बाय डिफॉल्ट रैम कितनी है 512, इसको कर दो कितना 1024। तो 2 ऐसे रखना ना, इसलिए तो बोल रहा हूं। अब मेरे पास तो है यहाँ पर रैम, इसलिए मैं 3 फायरवॉल रख रहा हूँ। लैपटॉप में नहीं, सर्वर पे कर रहा हूँ ना मैं प्रैक्टिकल। रैम बताऊं सर्वर की कितनी, तुम्हें किसने बताया है, मुझे भी नहीं पता। कहाँ लिखी है मेमोरी 256 GB। हाँ, तो अब अगर हम डिवाइसेस को पावर ऑन करेंगे
और यूज करेंगे तो चल जाएगा। सर्वर जो लैब में रखा हुआ है, हाँ ठीक है। अभी बस ये वाली कमांड कंफर्म करनी है, लोकल यूनिट कमांड है या फिर कुछ और कमांड है। वैसे प्रायोरिटी कमांड से आप क्या करोगे, सेट क्लस्टर प्रायोरिटी, और इस कमांड से क्या करोगे, सेट क्लस्टर यूनिट नेम। और इस कमांड से आप दो चीजें बताओगे, स्पेसिफाई क्लस्टर इंटरफेस एंड इट्स IP एड्रेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि यहां पर एक्टिव स्टैंड बाय का कोई वो नहीं है रोल, तो क्लस्टर यूनिट के लिए जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं क्लस्टर कॉन्फ़िगर करता हूं, अगर क्लस्टर इनसाइड इंटरफेस पर IP है 1.10, तो यहां पर भी क्या होगा 1.10, यहां पर भी 1.10 और यहां पर भी 1.10। लेकिन क्लस्टर इंटरफेस के लिए इस इंटरफेस पर, इस इंटरफेस पर, इस इंटरफेस पर हर फायरवॉल के पास क्या होना चाहिए, अपना इंडिविजुअल IP। तो हर फायरवॉल पर आप उसका इंडिविजुअल IP कॉन्फ़िगर करोगे, बट दैट मस्ट बी ऑफ सेम सबनेट। जैसे कि मैं यहां पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा ASA1 पर 7.7.100.100, यहां पर 100.101, यहां पर 100.102, जिससे कि ये तीनों ASA आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट। क्लस्टर ग्रुप CCI चल गई कमांड। प्रायोरिटी जो भी सेट करनी है आप सेट कर दो। जैसे कि ASA1 को मुझे मास्टर बनाने में इस पर कितनी कर दी, 1। यही कमांड है, यहाँ पर नाम दे दिया। अब नॉर्मली तो मैं होस्ट नेम दे सकता हूँ, लेकिन अलग दिखाने के लिए मैं नाम देता हूँ क्लस्टर ASA1। ये क्या है, क्लस्टर यूनिट नेम। और आखिरी कमांड क्या होगी, क्लस्टर इंटरफेस। इंटरफेस का नाम ईथरनेट 2 और उसका IP। कोई स्टैंड बाय, कोई एक्टिव कुछ नहीं है ऐसा। दैट्स इट एंड डन। इंटरफेस को क्या कर दो, नो। ठीक है। ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन जो समझ में ना आई हो, 3 कमांड चलानी है हमें, ठीक है। अब ASA2 पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अभी मैं कहीं पर इनेबल नहीं कर रहा, होस्ट नेम ASA2, इंटरफेस E2 नो शट। क्या ये कमांड चलेगी यहां पर, क्यों नहीं चली? पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, मोड। यहां पर मैंने प्रायोरिटी रख दी कितनी, 10, और लोकल यूनिट नाम रख दिया क्लस्टर ASA2, क्लस्टर इंटरफेस E2 विद IP। ठीक है। जब तुम करोगे ना प्रैक्टिकल, या नहीं करोगे, हाँ तो बस करके देख लेना, उससे इफेक्ट हो जाएगी ना क्लास। अभी देख रहा हूँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, 7 बजने वाले हैं। क्लस्टर इंटरफेस मोड स्पैन, क्लस्टर ग्रुप CCI, प्रायोरिटी यहाँ पर रख दी कितनी, 20, लोकल यूनिट नेम क्लस्टर ASA3 एंड क्लस्टर इंटरफेस E2 विद IP। अब ये तीनों ASA आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन से इंटरफेस से, E2। देखो यहाँ से मैं ASA1 को पिंग करता हूँ तो पिंग हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेसेस क्या होंगे, सेम VLAN में। पिंग 7.7.100.101 पिंग हो गया। जैसे कि मैंने आपको जब समझाया था कि 2 यूनिट पे हम इनेबल करेंगे, बाद में किसी ASA पे इनेबल करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, ASA2
और ए से 3 पर क्लस्टर को क्या कर दूंगा, इनेबल। कौन सी बनेगी मास्टर, 1 पे तो कर ही नहीं रहे इनेबल, ए से 2, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी कितनी है 10 और इसकी कितनी है 20। अब क्लस्टर इनेबल करने के लिए क्या करना है, बस आपको क्लस्टर ग्रुप में जाना है और कमांड चला देनी है इनेबल। अब जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लस्टरिंग के साथ कुछ फीचर सपोर्टेड नहीं है, लेकिन उन फीचर के लिए पहले से कोई कमांड चली हुई है फायरवॉल पर, तो अब फायरवॉल आपसे पूछेगा कि भाई ये फीचर सपोर्टेड नहीं है, क्या आप ये कमांड हटाना चाहोगे, इंग्लिश में पूछेगा। लेकिन ये देखो, क्लस्टरिंग इज नॉट कंपैटिबल विद फॉलोइंग कमांड, तो क्या आप इनको रिमूव करना चाहोगे, रिमूव कर दिया, क्लस्टर इनेबल हो गया। क्लस्टर ग्रुप CCI इनेबल, यस। शो क्लस्टर इन्फो, ये कमांड है स्टेटस चेक करने के लिए। अभी क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन कॉल, मतलब इसने कोई ना कोई हेलो मैसेज रिसीव कर लिया हायर प्रायोरिटी के साथ। ए से 2 पर जाऊंगा तो यही नहीं दिखाएगा, शो क्लस्टर इन्फो यहाँ पर दिखाएगा इलेक्शन चल रहा है अभी, इसको अभी कोई मिला नहीं जो इससे स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। 45 सेकंड वेट करेंगे, करना पड़ेगा इनको। आप अपनी जल्दी हो गया, यहाँ पर देखो वही चीज हुई, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन तो हो गई होगा। AS3 क्या बन गया, स्लेव। और ये देखो नाम कौन सा यूज हो रहा है, क्लस्टर AS3, जो नाम हमने स्पेसिफाई किया था। AS2 शो क्लस्टर इन्फो, 2 AS दिखा रहा है अभी, दिस इज क्लस्टर AS2, ये वो नाम दिखा रहा है, एंड इट इज मास्टर, इसका IP है 101। दूसरा क्या है AS3, जो कि क्या है स्लेव। अभी AS3 पर अगर जाकर मैं होस्ट नेम चेक करता हूं तो होस्ट नेम भी क्या होगा, सेम एज फेल ओवर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एग्जैक्टली सेम। डन। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट होस्ट नेम स्टेट AS2 मास्टर और AS2 स्लेव। अब अगर मैं AS1 पर जाकर क्लस्टर ग्रुप को क्या करता हूं, इनेबल, तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, स्लेव। वेट नहीं करेगा, क्योंकि मास्टर तो पहले से है ना, इलेक्शन तो हो चुका है। इसका नाम भी देखो क्या हो गया, स्लेव। अब अगर मैं AS2 पर जाकर कमांड चलाता हूं, शो क्लस्टर इन्फो, तो देखो कितनी ASs हैं, 3। और नाम देखो क्या कौन सा यूज हो रहा है, जो लोकल यूनिट नेम हमने कॉन्फ़िगर किया था। कहाँ सेम है, अलग है ना जो मैंने दिखाया। अच्छा अब ये बताओ, अभी मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो कहाँ पर करना चाहिए, अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, आज का तो हो गया, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे। लेकिन अभी अगर मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, ACL बनानी हो, राउट बनाना हो, तो कहाँ पर करेंगे, मास्टर पर। लेकिन अगर गलती से मैं कहाँ पर चला जाऊँ, स्लेव पर, यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। जैसे एक्टिव स्टैंड में क्या होता था, कर हो जाती थी कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई ऐसा ऑप्शन ही क्यों रखना जब कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होना ही नहीं, तो बंद करो इसको। तो देयर इज नो वे बाय विच यू कैन डू कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्लेव, एक ही जगह आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब अगर मैंने AS1 पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन की, ये ACL अब आप मेरे को AS1 पर भी दिख जाएगी और AS2 पर 3 पर भी। AS1 पर जाता हूँ, शो रन एक्सेस, AS3 पर जाता हूँ, शो रन एक्सेस। समझ में आया?
आज फ्राइडे इतना ही करते हैं, होता है। ठीक है, सर आपने बोला था बाद में बोलने के लिए कि जो कमांड से रिएक्टिव वीडियो दिखाते हैं और कुछ कमांड से समझिए सर रिएक्टिव की दूसरी तरह से मतलब मास्टर स्लेव रिएक्टिव फेल ओवर के टाइम पे बोला होगा मैंने। हाँ तो फेल ओवर के टाइम पे फेल ओवर की बताऊंगा ना। अब फेल ओवर के टाइम पे जो बोला था वो क्लस्टर में थोड़ी बताऊंगा। हाँ वो बताएंगे, वो रह गया था, हाँ कर लेंगे। जैसे कि मान लो मेरे को टोपोलॉजी यहाँ पर क्या करनी है, इंपोर्ट। कौन सी टोपोलॉजी? किधर थी? CCI डेस्कटॉप। यहाँ से आप इसको क्लिक करो अपलोड, और ये आपका सिनेरियो होगा लैब एक्टिव एक्टिव। ये अब इस सिनेरियो को ओपन करोगे तो हो सकता है पहले तो आप बोलो कि चलो यार वीकेंड है, एंजॉय कर लेते हैं, छोड़ो इसको। ये सिनेरियो है, इसमें आपका राउटर 10, 12, 11 का कोई काम नहीं है, आपका राउटर 9 तक काम। ठीक है, बीच में ये स्विच आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और जब भी आप इंपोर्ट करोगे ना तो आपको इसकी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये लेयर 3 हो जाता है अपने आप, इसको लेयर 2 कर लेना। और ASA का वर्जन अगर आप फेल ओवर मल्टीपल मोड है तो आपको ये कौन सी ASA रखनी है, 9.1 ही है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर इस सिनेरियो, ये आपका सिनेरियो हो जाएगा जैसे कि आप रियल डिवाइस पर टास्क कर रहे हो। आपको लॉजिकल टोपोलॉजी मिल गई। ये समझने के लिए कि अच्छा हाँ एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्या समझने के लिए ये है आपका टास्क। टोपोलॉजी यहां पर भी बनी हुई है वही, और यहां पर आपका ये टास्क है। जैसे कि अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो कि पीछे वाले, यहां पर क्या लिखा है, यू शुड मीट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बोला वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या बोला, ASA1 सिस्टम, मतलब ASA1 पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कहां पर, सिस्टम। इसका मतलब फायरवॉल होनी चाहिए मल्टीपल मोड में। ASA1 सिस्टम पर हमें क्या करना है, सब इंटरफेसेस बनाने हैं, 0x0 के भी, 0x1 के भी, 0x2 के भी। इसका मतलब ASA1 का 0x0, 0x1, 0x2 जहां पर भी कनेक्टेड है। किधर गया वो टोपोलॉजी, ये नहीं, ये वाली। ASA1 का 0x0, 0x1, 0x2 जहां कहीं भी कनेक्टेड है स्विच के साथ, ये पोर्ट क्या होगा, ट्रंक। इसी तरीके से ASA1 और ASA2 के बीच में फेल ओवर रन करोगे तो ASA2 के भी ये सारे पोर्ट क्या होने चाहिए, ट्रंक। ठीक है, कितना समझ में आया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो वीलेंस बता रखे कौन कौन सी वीलन है, वीलन 2, वीलन 3, वीलन 4, वीलन 5, वीलन 6, वीलन 7। इसका मतलब आपको स्विच पे ये सारी वीलेंस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। अब आप यहां पर इतना तो समझ गए कि भाई ये तीनों पोर्ट, ये 6 के 6 पोर्ट क्या होंगे, ट्रंक। और आप वीलन अलाउ करवा दो या फिर वीलन बना दो स्विच पर। अब आपको राउटर 7 कौन सी वीलन में रखना है, राउटर 6 कौन सी वीलन में रखना है, राउटर 8 कौन सी वीलन में रखना है, राउटर 9 कौन सी वीलन में रखना है। ठीक है, आईपी के अंदर ये जो आपको आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं ना, ये आईपी एड्रेसेस हो सकता है राउटर पर कॉन्फ़िगर हो या फिर आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करनी पड़े। तो आईपी एड्रेस का जो थर्ड ऑक्टेट है दैट इज वीलन नंबर। जैसे कि यहां पर है 10.100.4.7, तो राउटर 7 कौन से वीलन में होगा, 4। सिंपल है, राउटर 7 पर आपको ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। राउटर 5 10.100.5.8, ये कौन सी वीलन में होगा, 5। ये आईपी एड्रेस में भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राउटर 6 पर क्या बनानी है आपको,
सब इंटरफेस। इसका मतलब ये वाला पोर्ट क्या होगा, ट्रंक। और यहाँ पर सब इंटरफेसेस क्या क्या है, 10.100.2.6, तो ये सब इंटरफेस कौन सी VLAN में होगा, 2 में, क्योंकि 2.6। एक और सब इंटरफेस 10.100.3.6, ये कौन सी VLAN में, 3 में। फिर राउटर 9 पर भी आपके सब इंटरफेसेस हैं, ये पोर्ट कौन सी VLAN में, ये पोर्ट क्या होगा, ट्रंक, और ये पोर्ट VLAN 6 और ये पोर्ट VLAN 7। मजा सा आया टास्क में। अब ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही समझनी होती है आपको। फेल ओवर तो आप कर लोगे तभी, फेल ओवर LAN यूनिट, फेल ओवर LAN इंटरफेस, फेल ओवर इंटरफेस आएगी, हो गया फेल ओवर। कॉन्टेक्स्ट बनाने, कॉन्टेक्स्ट भी आप तभी बना दोगे। इतना समझ में आया जितना बताया, थोड़ा हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड हो, लेकिन इसके अलावा अब अगर आप यहाँ पर लॉजिकल टोपोलॉजी देखोगे तो यहाँ पर एक सर्वर बना हुआ है R7 पर और एक सर्वर बना हुआ है R8 पर। तो ये क्या है, एक लूप बैक नंबर कुछ भी रखना। राउटर 7 पर आपको एक लूप बैक बनाना है जिसका आईपी होगा 192.168.105.1 और यहाँ पर एक लूप बैक होगा 192.168.106.8। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताया और इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। जब आप करोगे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बट अगर आप इस टास्क को रिपीट करते रहोगे तो इट कैन बी डन इन 2-3 मिनट्स। अब पीछे मत पड़ जाना, 2-3 मिनट में करके ही रहूंगा मैं, कर लेना, कर पाओ तो। उसके बाद देखो, जैसे टास्क में बोला ना वैसे वैसे करते रहोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि लैब में किस तरीके से आता है। लैब का टास्क है, लैब में जब भी आपको टास्क मिलेगा जिस तरीके से बोला उसी तरीके से चलते रहो, सारा का सारा टास्क हो जाएगा, कभी आगे कभी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पहले आपका बोला है क्या कर दो, सब इंटरफेसेस बना दो, तो तुरंत यहीं पर आप स्विच पर जाकर भी क्या कॉन्फ़िगर कर दो, ट्रंक, और VLANs कंफर्म कर लो। पहले स्विच का पार्ट कंप्लीट कर दो तो बेटर रहेगा, और स्विच के पार्ट को आप सेव भी कर सकते हो या फिर सेव मत करो, जितनी बार रिपीट करोगे उतना अच्छा है। जैसे संडे को एक बार कर लिया, सैटरडे को एक बार कर लिया, आज मन करे तो कर लेना, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आएगी अगर नहीं हुआ तो, आज रहने देना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना है AS1 पर ही। फेल ओवर LAN यूनिट प्राइमरी, LAN इंटरफेस E3, उसका IP बता दिया प्राइमरी और स्टैंड बाय, और उसका नाम बता दिया LAN। उसके बाद ये LAN यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा इंटरफेस है, लिंक। LAN और लिंक होते हैं ना, तो LAN के लिए अलग है और लिंक के लिए क्या है, अलग। इसको मैं सही कर देता हूं, इसका नाम होगा स्टेट, और आपके बाद उसके बाद क्या करना है, फेल ओवर ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब एक्टिव फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना। उसके बाद आपको AS1 पर ही करनी है सारी कॉन्फ़िगरेशन। AS1 पर जाकर कॉन्टेक्स्ट बनाने, एडमिन, C1, C2। C1 के अंदर इंटरफेस एलोकेट करना है 0/0.1, 0/1.1, 0/2.1, और उनके नाम हाइड करने हैं, पता था ना मैंने आपको नाम, इनसाइड अंडरस्कोर C1, DMZ अंडरस्कोर C1, आउटसाइड अंडरस्कोर C1। कॉन्टेक्स्ट 1 को ज्वाइन कराना है फेल ओवर ग्रुप 1 के साथ। इसके बाद C1 पर आपको इंटरफेसेस पर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। जब आप IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लो, उसके बाद देखना कि अच्छा कौन कौन से राउटर इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, IP के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे, उसको पिंग करके देखना, तभी आपको VLAN की वेरिफिकेशन होगी। रियल टाइम में आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि अच्छा ASA पर IP कॉन्फ़िगर करने के बाद आप कनेक्टिविटी चेक करो, बट यू शुड ऑलवेज चेक द कनेक्टिविटी। इसी से आपका VLAN वाला पार्ट वेरीफाई होता है IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद। ठीक है, फिर AS1 पे IP कॉन्फ़िगर करना है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं ट्रांसलेशन करना है। मैं ट्रांसलेशन नहीं बता रहा कि क्या बोल रखा है, खुद से पढ़ना समझना। ठीक है, उसके बाद आपको ACL लगानी है और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैटिक राउट ऐड करना है, बस ये टास्क है। सेम काम करना है आपको ASA C2 के लिए। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं, रीचेबिलिटी पिंग करके वेरीफाई कर लेना, नेट करना है, ACL लगानी है और स्टैटिक राउट। ठीक है, 1-2 दिन ट्राई करना, ना हो तो संडे को मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, बट बता देना कि सॉल्यूशन शेयर कर दो, वैसे मजा ही आएगा। और ये आखिरी में जो पॉइंट लिखा ना हाईलाइटेड, इसको मत भूलना, ये मैंने पढ़ाया नहीं है।
तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाओ तो लेट मी नो। तो ये टास्क मैं ऐसा का ऐसा आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, वहां पे कोई फाइल नहीं मिलती, वो टैब वगैरह होते हैं, वहां पर आप क्लिक करते हो मिल जाता है आपको। लैब में मतलब इस तरीके से होता है, जैसे कि आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टोपोलॉजी दिखाई देगी आपको, लैब की टोपोलॉजी। हाँ ये लैब की टोपोलॉजी है। जैसे मैं बता नहीं रहा था आपको, देखो अभी आपको लग रहा है कि भाई ये क्या बवाल है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग एंड यू कॉन्फ़िगर इट विद अप्रोच, जैसे कि आपको पहला टास्क मिला कि ASA1 और ASA2 को कॉन्फ़िगर करो, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर ढूंढोगे कि ASA1 और ASA2 है कहाँ। तो जब आप ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ASA1 यहाँ पर है और ASA11 यहाँ पर है। फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया है तो आप इतना पार्ट समझ जाओगे, फिर उसके बाद अगला टास्क आएगा तो आप इतना पार्ट समझ जाओगे। पार्ट बाय पार्ट आप समझते हो, सीधा देखोगे तो फिर क्या ही समझ में आएगा। मैं आपको गूगल मैप खोल के दे दूं बिल्कुल छोटा सा करके, बताओ क्या है वो, क्या समझ में आएगा। बट लैब इज वेरी सिंपल, ऐसा नहीं होता कि क्या ही करना है, जो भी आपने पढ़ा है ना यहाँ पर वो सारी चीजें वही मिलती है। एंड